नमस्कार दोस्तों, आइए मैं उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए आपके लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लेकर आया हूं। तो आप देखिएगा और मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिएगा क्या महत्वपूर्ण है, क्या जरूरी है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, तो आप जानते हैं 2001 से लेकर 2011 के बीच हमारी जनसंख्या की जो वृद्धि गति रही है 20.23% रही है। ये जनसंख्या में वृद्धि गति रही है। वृद्धि गति हमेशा कितने देखा जाता है? 10 वर्ष पर देखा जाता है। और देखा गया 2000 से 2011 के बीच। तो 2011 वाली जनगणना हम देखेंगे। और आप सबको पता है जनगणना करवाना गृह मंत्रालय का कार्य। किसका काम है? गृह मंत्रालय का। और जो 2021 वाला जनगणना है यह कोरोना के कारण हो नहीं पाया और यह भारत का पहला डिजिटल जनगणना होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर गौर करेंगे उत्तर प्रदेश में जो जनगणना हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में। ठीक है, तो आप पता है भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाया था। कौन करवाया था? लॉर्ड मेयो ने। लेकिन नियमित जनगणना भारत का 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाया था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रत्येक वर्ष में जनगणना रिपोर्ट जारी किया जाता है, परंतु 2020 और 21 की रिपोर्ट जो है कोविड के कारण नहीं कराई गई और यह डिजिटल जनगणना होगा। अब इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। जैसा कि कुल जनसंख्या देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, जिसमें नगरीय जनसंख्या इतनी है और ग्रामीण जनसंख्या इतनी है। तो हालांकि एग्जाम में यह नहीं पूछता है आपसे। अगर आप यूपीपी याद में बैठेंगे ये जानकारी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं और यह दे सकते हैं। ठीक है, पिछले दशक अर्थात 2001 से 2011 की में कुल जनसंख्या जो हमारी बढ़ी है इतनी बढ़ी है। ठीक है, और यह अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 20.2% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या घनत्व जो है 829 है। जनसंख्या घनत्व आप जानते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या देखी जाती है। अगर 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा देखा जाए तो इसमें कुल 829 लोग निवास करते हैं। और भारत में स्थान हमारा कौन सा है? 9वां है। अर्थात जनसंख्या घनत्व में भारत में पहला स्थान बिहार का है और भारत में यूपी का स्थान कितना है? 9वां है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे गौर करते हैं। अगर आगे गौर किया जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 16.51। मोटे तौर पर कह सकते हैं 16.5%। भारत की कुल जनसंख्या का यूपी की जनसंख्या क्या है? 16.5% है। अर्थात 19,98,12,341 करोड़। और कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व में चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद 5वां स्थान रखता है मेरे दोस्तों। ठीक है, एक गौर करेंगे, पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का। हालांकि अब तो भारत हो गया, लेकिन 2011 की जनगणना हम देखेंगे। तीसरा स्थान अमेरिका का और चौथा इंडोनेशिया का। तो 5वां स्थान हमारे यूपी का होगा। यदि यूपी कोई देश होता तो, यदि यूपी कोई देश होता तो हमारा स्थान कौन सा होता? 5वां होता। ठीक है, और भारत में, अब भारत में यूपी का स्थान क्या है? तो भारत में यूपी का स्थान क्या है? प्रथम है। भारत में यूपी का स्थान क्या है? प्रथम है। और दुनिया में यूपी का स्थान क्या है? 5वां है। कुल पुरुष जनसंख्या तो इतना करोड़ है, 10,44,00,000। अर्थात पुरुष हैं 52%, महिलाएं हैं मोटे तौर पर 47%। और कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 32%। मस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थात पुरुष जनसंख्या मोटे तौर पर आप कहेंगे 52% और मोटे तौर पर महिला जनसंख्या 47%। और क्रियाशील एक्टिव लोग उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 32% लोग हैं मेरे दोस्तों। अब आगे गौर करेंगे। अगर आगे देखा जाए उत्तर प्रदेश की कुल लिंगानुपात, तो लिंगानुपात जो होता है या लैंगिक अनुपात से तात्पर्य जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को देखा जाता है। अगर 1000 पुरुष हैं तो इन 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं यह देखा जाता है।
तो यूपी में कितनी महिलाएं हैं? 912 है। यदि यूपी में 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 912 है मेरे दोस्तों। जिनमें एससी समाज को देखा जाए तो एससी समाज में 907 है, और अगर एसटी देखा जाए तो एसटी समाज में 951 है, और अगर शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो 902 है। यहाँ पर चार आंकड़ा होता है। एक तो सामान्य आंकड़ा कि यूपी में कुल 912 लोग हैं, 1000 पुरुषों पे कौन? महिला। और यदि एससी देखा जाए, शेड्यूल कास्ट देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं हैं। यहां भी स्थिति दयनीय है। और अगर एसटी देखा जाए तो 951 है, यहां कुछ अच्छा है। और अगर शिशु देखा जाए तो शिशु लिंगानुपात बड़ा बुरा है, 902 है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का आंकड़ा देखा जाए और कौन सा आंकड़ा सबसे बुरा है, तो एससी का, एसटी का, यूपी का और शिशु लिंगानुपात एक साथ दे देगा तो आप कहेंगे सबसे बुरा है शिशु लिंगानुपात, और सबसे अच्छा है एसटी का, एसटी शेड्यूल कास्ट। और एससी का भी हाल बुरा है दोस्तों। इस आंकड़े को ध्यान में रखेंगे। अगला गौर करेंगे। अब बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.72, 67.72। मोटे तौर पर आप 67 याद रखेंगे। 100 से साक्षरता और 100 से 67। और वहीं पुरुष की बात की जाए तो पुरुष 77% शिक्षित है, महिला की बात की जाए तो 57% शिक्षित है। अर्थात यूपी में शिक्षा का ग्राफ क्या है? 67% है। वहीं भारत में देखा जाए मोटे तौर पर तो 74% है। हमारे भारत में यदि देखा जाए तो मोटे तौर पर 74% है। यूपी देखा जाए तो 67% है, और यूपी में पुरुष देखा जाए 77% है, महिला देखा जाए तो 57% है। और उत्तर प्रदेश का साक्षर जिला देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, जिसका मुख्यालय नोएडा है, मोटे तौर पर यहाँ 80% लोग शिक्षित हैं। और न्यूनतम देखा जाए श्रावस्ती है, जहां पर 46%। अब देखिए आधे का अंतर है, मोटे तौर पर देखा जाता है। देखिए आंकड़े मोटे तौर पर आपको देखना चाहिए, ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए, याद आसानी से हो जाता है। वो तो आप एग्जाम में आसानी से पकड़ लेंगे। सर्वाधिक साक्षर अर्थात शिक्षित जिला तो आप गौतम बुद्ध नगर देखेंगे, कितना? 80%। और यदि श्रावस्ती को देखा जाए तो 46%। कितना डीप अंतर है, कितना ज्यादा अंतर है, ये गौर करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये गौर करना चाहिए। और एक चीज और देखेंगे, ये जो साक्षरता दर है 7 वर्ष प्लस देखा जाता है, ये गौर करेंगे आप। साक्षरता दर किस पर देखा जाता है? तो जो बच्चे 7 वर्ष की उम्र पूरा कर लिए हैं और उससे आगे हैं, उनको शामिल किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आगे देखेंगे, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पुरुष भी सबसे ज्यादा साक्षर हैं और सर्वाधिक साक्षर भी हैं। दूसरे स्थान पर औरैया है और तीसरे पर इटावा है। ठीक है। और वहीं अगर न्यूनतम देखा जाए तो श्रावस्ती का, बहराइच का और बलरामपुर का। मोटे तौर पर तराई बेल्ट का, तराई जो है, तराई का मतलब समझ गए, गोरखपुर नेपाल का जो सीमावर्ती एरिया है, नेपाल का सीमावर्ती एरिया है, और इधर से गोरखपुर गोंडा बस्ती का जो सीमावर्ती एरिया है, यह शिक्षा का ग्राफ बड़ा ही पुअर है, बड़ा ही कमजोर है। ठीक है। और सर्वाधिक महिला, ये डाटा थोड़ा सा इससे अलग है। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक महिला साक्षर कहां है तो कानपुर नगर दोस्तों, याद करिएगा, कानपुर नगर। सर्वाधिक पुरुष कहां साक्षर है तो गौतम बुद्ध नगर, और सबसे ज्यादा महिला कहां साक्षर है तो कानपुर नगर, दूसरे पर लखनऊ और तीसरे पर गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और यदि बात किया जाए न्यूनतम में तो श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच, ये भी बात वही है, तीनों है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अब आगे देखेंगे, अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर का है, यहां पर 1024। कितना अच्छा है। मोटे तौर पर
यहाँ यदि महिलाएं, यहाँ यदि पुरुष 1000 हैं तो महिलाएं 1024 है, अर्थात 24 महिलाएं ज्यादा हैं। कहाँ? जौनपुर में। जौनपुर में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है, 24 महिलाएं ज्यादा हैं। और यदि न्यूनतम बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर 851 है मात्र। कितना है? 851 है मात्र। यहाँ महिलाओं की संख्या कितना कम है? 49 कम है। अर्थात यदि 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है? 851 है गौतम बुद्ध नगर में, अर्थात 49 महिलाएं कम है। 49 महिलाएं कम है। कहाँ कम है? गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद बागपत और हमीरपुर संयुक्त रूप से आता है। मथुरा में भी महिलाएं कम है दोस्तों, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाली बात करेंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो बलरामपुर बेटर है शिशु लिंगानुपात में। अगर लिंगानुपात में सबसे बढ़िया कौन है तो जौनपुर कहेंगे, आजमगढ़ कहेंगे, देवरिया कहेंगे, अर्थात हम पूर्वांचल कह सकते हैं। पूर्वांचल का स्थान अच्छा है। शिक्षा में तो स्थान अच्छा नहीं है पूर्वांचल का, लेकिन लिंगानुपात में अच्छा है। और वहीं लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर का बुरा हाल है, बागपत का बुरा हाल है, और इन लोगों का हाल शिक्षा में देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन लिंगानुपात में इनका बुरा हाल है, ठीक है। और वहीं शिशु लिंगानुपात में देखा जाए, देखिए बलरामपुर, बलरामपुर जो सबसे अशिक्षित जिलों में आता है, यहाँ शिशु का लिंगानुपात बेटर है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात क्या है? बेटर है। कहाँ का? बलरामपुर का, ठीक है। आगे ध्यान देंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम ध्यान देंगे आगे। तो जैसे देखा जाए उत्तर में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो उत्तर में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य जिले का है? प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले तो आप कहेंगे महोबा सबसे कम, चित्रकूट कुछ उससे ज्यादा, हमीरपुर कुछ उससे ज्यादा, अर्थात सबसे कम जनसंख्या महोबा का और सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज का। ये भी गौर करेंगे। अगला देखेंगे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला तो गाजियाबाद है, उसके बाद वाराणसी है, उससे लखनऊ है, और न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर, सबसे कम ललितपुर, उसके बाद सोनभद्र। यहाँ ललितपुर सोनभद्र याद रखेंगे, यहाँ गाजियाबाद और वाराणसी याद रखेंगे। और ये तो खैर आपसे काफी यूपीपी आदमी विशेष तौर पे नहीं पूछेगा, ये गौर करेंगे। आगे देखेंगे अगर देश में सबसे अधिक एससी आबादी वाला देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एससीओं की जो आबादी है, शेड्यूल कास्ट की आबादी है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में यदि समुदाय देखा जाए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो एससी लोग ज्यादा हैं, ठीक है, एससी के लोग ज्यादा हैं। और एससी लोगों का जो अनुपात है 16.6% है पूरे यूपी में, ठीक है। और सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला सीतापुर है, ये याद रखेंगे। सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला सीतापुर है, और सबसे कम एससी आबादी, एससी मतलब अनुसूचित जाति आबादी, बागपत है। सबसे ज्यादा सीतापुर, सबसे कम बागपत है। और सर्वाधिक एसटी, अगर एसटी की बात की जाए तो प्रतिशत वाला जिला देखा जाए, ठीक है, एससी है, एससी प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशत के हिसाब से कौशाम्बी में एससी ज्यादा है, और जनसंख्या के हिसाब से सीतापुर में, दोनों में फर्क है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है? सीतापुर। और दर के हिसाब से तो कौशाम्बी में है, ठीक है। और कम दोनों मामले में, जनसंख्या में भी और परसेंटेज में, बागपत ही है दोस्तों। आगे देखेंगे अगर एसटी की आबादी देखा जाए, शेड्यूल कास्ट की, तो एसटी की आबादी में सबसे ज्यादा एसटी की आबादी सोनभद्र में है। एसटी सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, बलिया में है, देवरिया में है, ठीक है। उसी तरह से न्यूनतम की बात की जाए तो बागपत में, एसटी सबसे कम कहाँ है? बागपत में है, कन्नौज में है, बदायूं में है, यहाँ एसटी कम है। और यदि एसटी प्रतिशत देखा जाए तो भी सोनभद्र ही होगा, ठीक है, 20%। और बागपत नथिंग है, बागपत में एसटी नथिंग है, न के बराबर है, ठीक है। और सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला रामपुर है। सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला कौन है? रामपुर। और न्यूनतम मुस्लिम वाला जिला ललितपुर है। अगर मुस्लिम की बात की जाए
तो सबसे ज्यादा मुस्लिम रामपुर में है और सबसे कम ललितपुर में है दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे ये मस्ट इंपॉर्टेंट गौर करिएगा। देश में कुल स्लम आबादी, स्लम का आबादी का मतलब होता है मलिन बस्तियों में रहने वाले, गंदी झोपड़ पट्टी झुग्गी में रहने वाले। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां बंबई में है, और यदि यूपी में कहा जाए तो यूपी में स्लम आबादी जो है, स्लम आबादी के आधार पर यूपी का, उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा है दोस्तों। तो अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल 9% लोग स्लम में रहते हैं। कितने परसेंट लोग? 9.5। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्लम बस्तियां महाराष्ट्र में है। आप जान ही रहे हैं, मुंबई, दूसरा आंध्र प्रदेश में है, तीसरा बंगाल में है। सबसे ज्यादा स्लम कहां है? महाराष्ट्र में। दूसरा कहां है? आंध्रा में। तीसरा कहां? बंगाल में। और चौथा हमारा यूपी है, यूपी। ठीक है, अब पूछेगा कि सबसे ज्यादा स्लम बस्ती यूपी में कहां है? मेरठ में है। सबसे ज्यादा स्लम बस्ती यूपी में कहां है? मेरठ में है। उसके बाद आगरा है, कानपुर नगर है, लखनऊ है, लेकिन सबसे ज्यादा कहेगा तो मेरठ, उसके बाद आगरा। ठीक है, और धार्मिक जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल अल्पसंख्यक 20.3, मोटे तौर पर 80% कह सकते हैं कि अदर हैं और 20% अल्पसंख्यक हैं। और अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं 19%, और सिख जैन आदि अन्य है। लेकिन अगर देखा जाए हिंदू जनसंख्या तो यूपी में हिंदू जनसंख्या ज्यादा है, 9.73% दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे। अगर हम 3 चीजों पे गौर करते हैं, एक करते हैं अर्थव्यवस्था पर, देखेंगे दोस्तों अर्थव्यवस्था, एक हम देखते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, और एक हम देखते हैं जनसंख्या। ये 3 क्षेत्र देखा जाता है। और चौथा हम देखते हैं, तीसरा हम देखते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो अगर हम जनसंख्या देखें तो सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है? यूपी की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की है। और यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो आप क्या कहेंगे? 16.16%। यूपी की जनसंख्या भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट है दोस्तों? तो आप कहेंगे मोटे तौर पर 16.16%। किसका? यूपी का। ठीक है, और जनसंख्या के स्थान पे यूपी का स्थान क्या है? प्रथम है। जनसंख्या में यूपी का स्थान क्या है? प्रथम है। और वही अर्थव्यवस्था में कहा जाए तो अर्थव्यवस्था में यूपी का स्थान क्या है? अर्थव्यवस्था में यूपी का स्थान क्या है? दूसरा है। अर्थव्यवस्था में यूपी का स्थान क्या है? दूसरा है। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र का योगदान भारत की इकोनॉमी में 15.7% है। भारत की इकोनॉमी में महाराष्ट्र का स्थान 15.7% है। और हमारे यूपी अर्थात हमारे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का भारत की जनसंख्या में भारत की अर्थव्यवस्था में क्या स्थान है? तो 9.2%। याद करेंगे दोस्तों, मस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी भारत का दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई, और यूपी और महाराष्ट्र भारत की पहली इकोनॉमी है। वहीं तीसरी इकोनॉमी की बात की जाए तो तमिलनाडु कहेंगे। वहीं क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का है। दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश का है। किसका है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तीसरा क्या है? महाराष्ट्र का है। और चौथा किसका है? हमारे उत्तर प्रदेश का है मेरे दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का कितना स्थान है? तो आप कहेंगे 7.3%। उत्तर प्रदेश अर्थात यहां हम एक कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में पहला स्थान राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान। और भारत के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? 7.3% है। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम है। और भारत के जनसंख्या में कितना योगदान है? तो 16.16
1.6% है, अर्थात जनसंख्या में हम प्रथम है। अगर दुनिया में जनसंख्या यूपी की देखी जाए तो 5वीं जनसंख्या है। दुनिया में यूपी का जनसंख्या क्या है? 5वीं है। और यदि अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पहला स्थान महाराष्ट्र का है 15.7% के साथ। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है 9.2% के साथ। ठीक है, किसका? तमिलनाडु का। दोस्तों एक चीज और हम आपको सिखाना चाहेंगे दोस्तों, देखिए फर्स्ट बात किया जाएगा एक मलेरिया, ठीक है। और दूसरी बात की जाए, रिवीजन करा दे रहे हैं आपको, दूसरी बात की जाए इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था, ठीक है। और तीसरी किया जाए, तीसरी क्या किया जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, स्कीम, इसको हम बोलते हैं ईवी स्कीम, ठीक है। तो मलेरिया मुक्त करना है यूपी को, कब तक? 2027 तक। क्या करना है? मुक्त करना है। मलेरिया मुक्त यूपी को कब तक करना है? 2027 तक करना है। और हमारी इकोनॉमी कितना बनेगी? 1 ट्रिलियन की बनेगी, अर्थात 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बनेगी? 2030 तक बनेगी, ठीक है। और ईवी स्कीम अर्थात भारत यूपी जो है 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन सब कुछ क्या कर देगा? इलेक्ट्रिक वाहन कर देगा। कहां? तो आप कहेंगे सरकारी विभाग। तो ऐसी जानकारियां आप देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उत्तर प्रदेश भारत आर्मी द्वारा किया गया ऑपरेशन, जैसे हैती में ऑपरेशन इंद्रावती किया गया, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में किया गया कामधेनु, जम्मू कश्मीर में गौ तस्करी को रोकने के लिए भारतीय आर्मी ने कामधेनु ऑपरेशन किया। और ये सारे ऑपरेशन 2024 के हैं और सैन्य अभ्यास जो 2024 में हुआ। इन दोनों को लेकर के मेरा अगला वीडियो रहेगा दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपसे निवेदन है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।